नहीं, 5 लाख पार की भी उन्होंने घोषणा की थी। साथों साथ उन्होंने ये भी निश्चय किया था कि मैं किसी को वोट मांगने नहीं जाऊंगा, किसी को चाय पानी नहीं पिलाऊंगा और ना बैनर और पोस्टर लगाऊंगा। मगर डेमोक्रेसी में जो ताकत होती है किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं होती है, वो ताकत होती है जनता की। गडकरी साहब को पहली बार जनता की ताकत का एहसास हुआ और उनको नॉमिनेशन भरने के बाद 4 दिन में ही उनको लोगों के बीच में जाना पड़ा, बैनर पोस्टर भी लगाना पड़ा, चाय की बात तो दूर, उनको खाना भी खिलाना पड़ा और लोगों को दारू भी पिलाना पड़ा। तो ये जो ताकत जो थी कि यहाँ कोई किसी का अहंकार लोग सहन नहीं करते। 5 लाख पार की बात तो शुरू में की, मगर चुनाव का प्रचार का दौर ख़त्म होते होते कैसे वैसे चुन के कैसे आ सकते उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। मगर इस शहर में कांग्रेस एक संग होकर चुनाव लड़ी और जो मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ी, हम कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पे ये चुनाव नहीं लड़े। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं और जिस तरीके से पिछले 5 साल में अधिकतर इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू था, उसका दखल इस शहर की जनता ने लिया और पहले फेज़ में होने वाले इस मतदान में साबित कर दिया कि हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं और संविधान के बाजू से मतदान काफ़ी हुआ है और संविधान के विरोधी कौन है ये पता लगा है। और इन्होंने जिस डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी जी द्वारा शहर में की गई थी वो साफ तौर पर नकारी है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो जनता ने नकारा है। लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन मरण की समस्याओं को देख रहे हैं, उनके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, ये मुद्दे के आधार पर ये चुनाव हुआ है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस के हर कोई कार्यकर्ता ने अपना खुद का चुनाव समझते हुए बहुत ताकत से चुनाव लड़ा। घर घर हमने प्रचार किया। हमारे पास साधन संपत्ति काफ़ी कम थी, कुछ भी नहीं थी गडकरी साहब की तुलना में। गडकरी साहब ने तो करोड़ों रुपए यहाँ खर्चा किए, मगर हमारे कैंडिडेट के पास तो पैसा नहीं था। मगर कि कोई कार्यकर्ता पैसे के लिए घर में नहीं बैठा या पैसे साधन नहीं है इसलिए नहीं, हर बूथ पे काम किया। हर कार्यकर्ता ने घर घर गया, लोगों से बातचीत की, लोगों के मुद्दे को समझा और जो हमारा जो न्याय पत्र है कि जो गारंटी कार्ड जो राहुल गांधी जी द्वारा साइन करके दिया, उसकी काफ़ी चर्चा इस शहर में हुई कि महिला हो या बेरोजगार हो, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी द्वारा और राहुल जी गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा साइन किया हुआ गारंटी कार्ड हमने वितरित किया। उसकी चर्चा हुई, लोगों को विश्वास आया और लोग ये भी महसूस कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो वादे किए थे वो तो खोखले वादे थे, वो सिर्फ जुमले थे। और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ लिखित तौर पर गारंटी दे रही है, तो हमने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये मानते हुए मतदान हुआ है। और हमारे उम्मीदवार विकास ठाकरे जी 1 लाख से अधिक वोटों से ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। नहीं, मतदान यादियों में जो धांधली है वो सुनियोजित पद्धति से हुई है और BLA ने जो घर घर सर्वे किए हैं वो कोई सर्वे नहीं किए, घर में बैठ कर ही उन्होंने टिक मार्क किया है। पति का नाम है, पत्नी का नहीं है, पत्नी का है तो पति का नहीं है, जो लोग जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसी धांधली काफ़ी हुई है। हमने प्रशासन के साथ हमने बातचीत भी की और पत्र व्यवहार भी किया है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान से वंचित रखना, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है। मतदान करने का उसका संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान के अधिकार को ये नकार रहे। लोगों को दिया हुआ प्राथमिक जो अधिकार है उसको मतदान करने का, वो तो धांधली की है, तो उसका जवाब हम तो मांगेंगे। तो जब धांधली हो रही थी, मतदान यादें बन रही थी, तब कृष्णा खोपड़े जी ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। वो तो सत्ता पार्टी में है, सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने कुछ ध्यान दिया रहता। तो हमें तो आशंका भी है कि इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है लोगों का नाम डिलीट करने में। षड्यंत्र इस सरकार में कांग्रेस पार्टी कैसी षड्यंत्र कर सकती है? चुनाव आयुक्त मोदी जी के हेट्रेट भाषण के ऊपर नोटिस नहीं दे रही है, तो षड्यंत्र हम करेंगे? षड्यंत्र तो उनका चलता है, हम षड्यंत्रकारी नहीं है।
1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंबाझरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565 939।